हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 द्विघात समीकरण का स्टडी करेंगे। इसमें से बच्चों पहला क्वेश्चन कहा गया है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। विधि का नाम है गुणनखंड विधि से आपको हल करना है और इसके मूल ज्ञात करना है। पहले का फर्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन है। आप इसको हल करने कई विधियां हैं, लेकिन यहाँ पर पहले विधि है गुणनखंड विधि द्वारा हम हल करेंगे। बच्चों अब ये जो दिया है स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने पर आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 3 लिखा हुआ है, इसको लेंगे 5 माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसके गुणनखंड करने की विधि हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। फिर दोबारा चाहे देख लीजिए। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है और आपकी अचर संख्या आपका 10 है, यानी कि 10 के गुणनखंड करेंगे 5 इंटू 10 2, यानी 10 गुणनखंड हो गया 5 इंटू 2 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दो संख्याओं को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो अगर बच्चों हम 5 और 2 दिया गया, अगर 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो आपको 3 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2x माइनस 10। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर 4 संख्याएं हो गई हैं। 2 संख्याएं इधर पेयर बनाएंगे, 2 का इधर पेयर बना लेंगे। अब इसमें से देखिए हमारा x कॉमन है, आ जाएगा x माइनस का 5, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन है बच्चों, यहाँ पर 2 कॉमन है, आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। आप देखिए अब यहाँ पे 2 पद हो गए और दोनों पदों में से देखिए x माइनस 5 कॉमन कर लेंगे, आ जाएगा x माइनस 5 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए जो आपका RHS 0 है, इसका मतलब या तो x माइनस 5 0 है या तो x प्लस 2 0 है। 2 में से एक 0 है, यह तो निश्चित है। तो मान लेते हैं कि यदि x माइनस 5 इक्वल टू 0, अब इसको पंचांतर करेंगे, x इक्वल टू मिल जाएगा आपको 5 मिल जाएगा, या x प्लस 2 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। तो x इक्वल टू मिल जाएगा माइनस का 2। तो आप इसके मूल पूछे गए हैं, तो इसके मूल आ गए हैं आपके x की वैल्यू निकला 5 फिर माइनस का 2, पहले आप 2 लिखिए माइनस 2 बाद में 5। जो आपके मूल निकल आए हैं -5, 2। आपका ये आपका आंसर है, आप शॉर्ट इसके ले सकते हैं। अब आपका सेकेंड पार्ट इसका आपको होमवर्क करेंगे। अब आते हैं थर्ड पार्ट में। इसके थर्ड पार्ट आपका है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। अब देखिए एक्स स्क्वायर का बच्चों यहाँ पर √2 है और अचर संख्या है 5√2, पर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5√2 इंटू √2, देखिए √2 और √2 हो गया 2 इंटू 5, यानी इसको हल करेंगे आ जाएगा 10 आ जाएगा। दोनों को हल करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब 10 का गुणनखंड करेंगे तो इसको हो जाएगा 5 इंटू 2। अब देखिए मध्य पद जो आपका है 7x है। अगर देखिए 5 और 2 को ऐड कर दें, अगर जोड़ दिया जाए तो आपको 7 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर गुणनखंड होगा आपका √2x² और जो 7x है इसको लिखेंगे हम लोग 5x प्लस 2x प्लस और 5 √2 इक्वल टू 0। और इसको 2 पदों में ब्रेक कर लेंगे। यहाँ देखिए 2 पदों में हमने ब्रेक कर लिया है। अब देखिए इसमें से हमारा x कॉमन है, आ जाएगा √2x प्लस 5
अब यहाँ पर देखिए जो 2 है ना, तो देखो यहाँ पर 2 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं हम, √2 इंटू √2 इसको ऐसे लिखा जा सकता है। यानी कि जो 2 है उसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो अब इसमें से √2 एक कॉमन कर लेंगे, 2 में से √2 कॉमन कर लेंगे, यानी देखिए √2 इंटू √2 मिल गया 2। इसमें से एक √2 हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो मिलेगा देखिए एक √2 हमने कॉमन कर लिया है, ये कॉमन हो गया, तो ये वाला बचा √2x और प्लस ये आपका 2 चला गया कॉमन, बचेगा आपका 5, ठीक है ना। और देखिए दोनों ब्रैकेट में एक ही संख्या आनी चाहिए, देखिए आ रही है। अब यहाँ पर √2x प्लस 5 हो गया कॉमन, बचा आपका x प्लस √2 इक्वल टू 0। और फिर वही बात आ जाती है यहाँ पर, ये 0 आ रहा है, इसका मतलब पहला पद 0 है या तो दूसरा पद 0 है। तो मान लेते हैं कि माना कि यदि √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ पर आ जाएगा √2x इक्वल टू माइनस का 5, तो x इक्वल टू आ गया आपका माइनस का 5 अपॉन √2 आ जाएगा। इसी प्रकार बच्चों ये भी हो सकता है x प्लस √2 इक्वल टू 0, यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू माइनस का √2। अब x की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है, यानी कि तो इसके मूल हैं मिले आपको माइनस का 5 अपॉन √2 और दूसरा मिला आपका माइनस का √2। ये आपका आ गया आंसर आ गया है। ये आपको क्या आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। और इसका भी शॉर्ट स्क्रीन दिया जा सकता है। अब बच्चों इसका 4th पार्ट और 5th पार्ट आपका होमवर्क रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। आप इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, एग्जाम्पल को हल करना है, ये भी आपका होमवर्क है, आप कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, तीसरे में कहा गया ऐसी 2 संख्याएं याद कीजिए। 2 संख्या को निकालना है जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। 2 संख्या कहा गया है, तो मान लेते हैं, माना क्वेश्चन नंबर तीसरा है, माना पहली संख्या बराबर x, यहाँ पर कहा गया पहली संख्या की x है। अब कहा गया योग 2 संख्याओं का योग बच्चों का गया 27 है। यदि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 27 माइनस x, क्योंकि 2 संख्याओं का योग 27 है। एक संख्या को मालूम हो गई है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए योग में से पहली संख्या माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा आपकी दूसरी संख्या बराबर योग में से x माइनस कर देंगे, यानी 27 माइनस x। ये हमारी बन गई दूसरी संख्या बन गई है। अब प्रश्न कहता है कि गुणनफल 182 है, यानी कि प्रश्नानुसार 2 संख्याओं का गुणनफल यानी x इंटू हो जाएगा 27 माइनस x बराबर 182। ये प्रश्न के अनुसार हो गया जाकर के आपका x इंटू 27 माइनस x बराबर 182। अब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा आपका 27x माइनस का x स्क्वायर इंटू 182। अब इस संख्या को इधर पंचांतर कर देंगे, क्योंकि जो x स्क्वायर माइनस का है तो माइनस हम नहीं रखेंगे, उसको दाएं तरफ ले जाएंगे तो x स्क्वायर हमारा प्लस का हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा x स्क्वायर माइनस प्लस है तो माइनस का 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इसके गुणनखंड करेंगे, आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 27 को लिखेंगे 14 प्लस 13, 14 प्लस 13 27, 27x प्लस 182 इक्वल टू 0।
और जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बच्चों इसमें से दोनों में से दो पार्ट फ्री कर लेंगे और कॉमन आ जाएगा। देखिए x कॉमन आ गया, x माइनस का 14 हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस का यहाँ पर 13 कॉमन करेंगे तो x माइनस का 14 हो जाएगा आपका, ठीक ना। अब इन दोनों में से x माइनस का 14 कॉमन हो गया, x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर आता है या तो ये 0 है या तो ये संख्या 0 है, ये 0 मान लेंगे। यदि x माइनस का 14 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू मिल जाएगा 14, और यदि x माइनस का 13 इक्वल टू 0 x इक्वल टू आ जाएगा 13 आ जाएगा। यहाँ पर पहली संख्या है, पहली संख्या 13 हो जाएगी और दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 14, क्योंकि दोनों 13 और 14 का योग करेंगे तो 27 आ रहा है। तो पहली संख्या बच्चों हो जाएगी 13, दूसरी हो गई 27। इसका भी शॉर्ट स्क्रीन लिया जा सकता है। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में कहा गया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए, यानी दो धनात्मक संख्याएं निकालनी है जिनके वर्गों का योग 365 है। क्रमागत संख्या यानी एक के बाद एक, तो क्रमागत संख्या मान लेते हैं। माना दो धनात्मक क्रमागत संख्याएं, एक x मान लेंगे और दूसरी x प्लस 1 मान लेंगे। फिर कहा गया इनके वर्गों का योग 365 है, यानी प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग यानी x का वर्ग करेंगे आ जाएगा x स्क्वायर, योग कहा गया है तो प्लस कर देंगे और इस संख्या का भी वर्ग यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365 यानी 365 क्वेश्चन कहा गया है उनके वर्गों का योग आपका 365 है। अब देखिए x स्क्वायर, इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो हो जाएगा आपका, तो बोलेंगे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365, s स्क्वायर और s स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, तो 365 है तो इधर ट्रांसफर कर देंगे लेफ्ट साइड में, तो आ जाएगा 365 माइनस का इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर और 1 माइनस कर देंगे आ जाएगा माइनस का 364 इक्वल टू 0। तो जो आपका जो समीकरण है बच्चों, देखिए 2 से आप क्या हो जाएगा, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर देंगे और 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस x माइनस का 182 हो जाएगा, 182 हो जाएगा आपको, और इसके गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल टू 0। ये इसके हो गए आपके गुणनखंड हो गए। और इसको भी दो पार्ट में हम ब्रेक कर लेंगे। इसमें आ जाएगा x प्लस 14 माइनस का 13 करेंगे तो x प्लस का 14 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 14 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 14 कॉमन हो गया, आ गया x माइनस का 13 इक्वल टू 0। तो अब बच्चों देखिए यहाँ पर ये या तो ये 0 है तो ये 0 है, यानी कि देखिए x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x को लिखने माइनस का 14, ये माइनस निकला है, लेकिन क्या लेना, धनात्मक संख्या लेना है।
हमको लेना है धनात्मक संख्या है, यहाँ निकला माइनस का 40 है, माइनस का 14 निकला है। तो ये आपकी संख्या अमान्य है, इसकी हम गणना नहीं करेंगे, अमान्य हो गया है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका है x माइनस 13, यदि x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आपका जाएगा 30 यानी प्लस का 13 आ गया है। तो अब आते बच्चों यहाँ पर क्रमागत संख्या कहा गया है, यहाँ पर क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी, क्रमागत संख्याएं हमने माना है x, x प्लस 1, ये संख्या मान लेंगे, इस जगह पर आ जाएगा 13, 13 प्लस 1 हो गया 13, 14। ये जो क्रमागत संख्याएं हमको प्राप्त हो गई हैं। तो बच्चों आज का वीडियो बस यहीं तक लेते हैं। आपका जो 2 क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू। बताओ शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं इसकी।